नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है कैश जनरल। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिज़नेस के अंदर आपके पास अगर पैसे आएंगे तो वो दो तरीके से आएंगे। दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। वो दो तरीके से होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैश और बैंक। कैश एंड बैंक। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ रिलेट करेगा कैश से। तो बैंक के रिगार्डिंग कोई दूसरी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कैश की। तो बैंक को मैं अभी यहाँ रिमूव कर देता हूँ। तो कैश कैश का क्या मतलब हुआ कि नकद पैसा हमें या तो मिल रहा है या तो नकद पैसे हम दे रहे हैं किसी को। ठीक है। उसके तरीके, बैंक में पैसा जमा करा दिया, बैंक से पैसा निकाल लिया नकद, कस्टमर से पैसा रिसीव हो गया, वेंडर को पेमेंट कर दिया। ठीक है। और छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए भी वहाँ कैश यूज़ कर लिया। तो बेसिकली देखा जाए तो कैश बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। पेटी कैश के बारे में भी आपने सुना होगा काफ़ी। पेटी कैश भी काफ़ी कंपनी यूज़ करती है छोटे मोटे खर्चों के लिए। ठीक है। तो अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एसएपी में हमें करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी भी डिमांड बेसिकली कंपनी बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है। कि उसे सिर्फ अपने कैश के रिलेट सारी एक्टिविटीज़ देखनी है। तो उसके लिए FB50 बेसिकली पहले ECC में लोग यूज़ करते थे। बट राइट नाउ FBCJ, राइट नाउ मतलब काफ़ी टाइम से FBCJ अब यूज़ हो रहा है। FBCJ जो टी कोड है वो बेसिकली कैश जनरल के लिए है स्पेशली। तो उसके लिए हमें पहले स्टेप बाय स्टेप कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। ये स्टेप बाय स्टेप ही होगी। ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ ये डोंट माइंड मत करना कि OBC मतलब नंबर रेंज इसमें जैसे लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप इसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो देखो ये ठीक है। तो आप OBA7 में मत जाना, आप ये स्टेप बाय स्टेप करो तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ मैं आपको। SPRO पे जाइए, SPRO पे IMG, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद बैंक अकाउंटिंग, उसके बाद आपको जाना है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये आ रहा है कैश का ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपको GL बनाना पड़ेगा। ठीक है। जो कि GL मैंने बना दिया है। ठीक है। पेटी कैश का मैंने GL बनाया है जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, और उसको मैंने अभी करंट एसेट्स में रखा है बेसिकली अभी के लिए। बेसिकली ये होता है करंट एसेट्स का पार्ट। ठीक है। तो कोई बात नहीं। और पेटी कैश का नाम मैंने यहाँ दे दिया है। कंट्रोल में मैंने सिर्फ INR दिया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो INR के अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में देखना चाहेगी कि उसकी कैश एक्टिविटी कैसी है। ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास कैश नहीं होता है, पेटी कैश नहीं होता है, तो वो क्या अगर दूसरी कंपनी से थोड़े पैसे मंगवा लेती है। तो ये एक्टिविटी भी होती है फॉर मेंटेन द बैलेंस फॉर ईच कंपनी। तो इस पर टिक नहीं करना है, मतलब चाहे तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्वाइप करके शॉर्ट की 0001 पोस्टिंग की के हिसाब से लेना है, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे जाके फील्ड स्टेटस आपको ये नॉर्मल सा ले लेना है। और भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बट अभी के लिए नॉर्मल रखते हैं। ये G001 ले लो और इस पर टिक कर दो पोस्ट ऑटोमेटिक ऑनली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या ये मतलब हुआ कि अब आपका कोई भी यूज़र मैनुअल एंट्री नहीं मार पाएगा इस GL के अगेंस्ट। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैंने बोला है ना कि FBCJ टेबल चलेगा इकलौता पेटी कैश के रिगार्डिंग, कैश के रिगार्डिंग ओनली FBCJ ओनली। कोई दूसरा टी कोड अगर आप चला रहे हो तो आप इस GL को यूज़ कर ही नहीं पाओगे, कहीं भी आप इस GL को यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक ये ऑटोमेटिक ना हो जाए। जब तक आप इस पर टिक लगा रहेगा ये ऑटोमेटिक लेवल पे रहेगा। इसका मतलब कोई भी मैनुअल एंट्री नहीं मार पाएगा। अनटिक कर दूंगा तो फिर इसको आप मैनुअल एंट्री मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इतना करने के बाद मैंने ये बना दिया है। ठीक है। मेरा पहला स्टेप पूरा होता है। पहला स्टेप पूरा होने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप SA जनरल। खुद कह रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप दिखाओ SA का। तो एक मिनट मैं बैक कर देता हूँ। सेकंड भी ये स्टेप लिमिटेशन के लिए होता है, मैं कहीं बताऊंगा आपको। अभी नेक्स्ट स्टेप लेते हैं डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैश जनरल डॉक्यूमेंट्स। इसको क्लिक करेंगे, पोजीशन पे आएंगे, SA सेलेक्ट करेंगे,
इस पर डबल क्लिक करेंगे, नंबर रेंज देखिए 01, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर कंपनी कोड डालेंगे और उसके बाद इंटरवल ये पेंसिल है, इस पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे देखिए नंबर रेंज मेंटेन पहले से कर रखी है, ठीक है। देखिए ये एक FI लेवल पे हो गया, बट कैश का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली, एक मिनट, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिफाइन नंबर इन फॉर कैश जनरल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल फॉर कैश जनरल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ भी होता है एक ऐसे। देखिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, दिखा देता हूँ। अगर मैं पीछे जाऊँ और अगर मैं किसी भी क्लिक कर दूँ और नंबर इन पे जाऊँ, तो देखिए यहाँ पे नाम कुछ और आ रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो कैश जनरल का ना जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। इस पर आप क्लिक करेंगे, नंबर रेंज डालेंगे, और सॉरी नंबर रेंज नहीं, कंपनी कोड डालेंगे। इसके बाद इंटरवल पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे नंबर रेंज मेंटेन कर रखी है। अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, तो फील्ड खुल जाएगी आपके लिए। और नंबर रेंज ये जो मैंने 01 लिखा है, ये अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, मैंने बेसिकली यहाँ से ढूंढा है। कहाँ से ढूंढा है ये, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे का जो इंडिकेटर है, ऐसे का जो नंबर रेंज का जो इंडिकेटर है वो बेसिकली ये है 01, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब आप ये वाला स्टेप लोगे तो यहाँ पे आपको कंपनी कोड डालना है, इंटरवल पे क्लिक करना है, और जो नंबर रेंज का जो स्टेटस होगा 01 होगा, अगर उसके बाद नंबर रेंज दे दो आप, ठीक है। ये हो गया नंबर डॉक्यूमेंट। देखिए GL बना दिया, डॉक्यूमेंट टाइप बना दिया, नंबर रेंज प्रोवाइड कर दी। सेटअप कैश जनरल, सेटअप कैश जनरल क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है पहले आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें हम GL असाइन करते हैं, पोजीशन पे जाइए, कंपनी कोड सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक GL दे रखा है, किसके लिए, जो मैंने कैश का GL डिफाइन कर रखा है, कि जब भी अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए कि आपकी 2 ब्रांच है, एक दिल्ली में है, एक आपकी मुंबई में है। तो मुंबई के मुंबई के देखिए अलग एक्सपेंस होंगे डेफिनेटली कैश के अगेंस्ट, कैश मतलब एक्सपेंस हो या रिसीव कुछ भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मुंबई का जो पेटी कैश है वो अलग जेल में अलग GL में उसका डाटा रखूँ, और दिल्ली का जो भी कुछ भी एक्टिविटी हो रही है कैश के अगेंस्ट, तो उसका भी जो अलग GL बनाऊँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे, ये कैश जनरल जो नंबर है ये हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यहीं पे ही आप लिख दो, कहने का मतलब ये होगा कि नंबर रेंज पे न्यू एंट्री पे जाओ, यहाँ पे कंपनी कोड लिखो, यहाँ पे कैश जनरल का जो नाम है वो दे दो, छोटे 4 वर्ड में जो भी हो, GL दे दो, करेंसी दे दो जो आपकी कंपनी कोड की करेंसी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप देना है। कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप देना है, SA, याद रखना सर, SA डॉक्यूमेंट टाइप देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कि क्या मैंने यहाँ पे SA दिया है नहीं दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ OP दे रखा है, पर यहाँ पे मुझे देना है SA ऑलवेज, ठीक है। उसके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो कंपनी कोड 4 कैरेक्टर में अपने जो नंबर कैश जनरल का जो नंबर है वो रख लो, या अल्फ़ाबेटिक रख लो या नंबर रख लो, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे GL दे दो, कौन सा पेटी जो आपने बनाया होगा पेटी कैश वाला, ठीक है। वो जो मैंने दे रखा है यही मैंने सेलेक्ट करके डाला है यहाँ पे। कंपनी की जो करेंसी है वो डिफाइन कर दो, डॉक्यूमेंट टाइप, और उसके अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट टाइप होंगे वो ये कस्टमर्स के हैं बेसिकली और वेंडर्स के हैं। और अगर आपको नाम देना है तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बंद करना है तो इस पर टिक कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये करने पे सेव करके बाहर आ जाओ आप। उसके बाद आपका आता है मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या होता है ये,
जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आप बोलते हो ना मुझे कुछ ना कुछ डिफाइन करके दो, किसके अगेंस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो बताओ। तो ये वही है, दिखा देता हूँ मैंने कंपनी कोड डालो, देखिए दोनों आ गए सी, और देखिए यहाँ पे मैंने कंपनी कोड दिया है, ट्रांजेक्शन जो भी दी है मैंने 0001 0002। ये बी और सी क्या है, तो देखिए सी का मतलब है रिसीव फ्रॉम बैंक अकाउंट, मतलब कैश रिसीव हुआ होगा उनको, ठीक है। बी मतलब बैंक से, बैंक को पेमेंट करी होगी, पैसा मतलब डिपॉजिट करा होगा बैंक के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर होते ही उसके अगेंस्ट, मतलब अगर मैं कोई एंट्री अगर लगा लो, कोई बैंक है, कोई कैश की एंट्री है, कैश मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो डिपॉजिट करने के लिए कैश तो मेरा एक कैश की एंट्री तो मुझे मिल गई, और उसकी ऑफसेटिंग अकाउंट कौन सा होगा, उसके अगेंस्ट कौन सा जीएल होगा, तो उसके लिए वो जो जीएल होते हैं ना वो मुझे यहाँ पे असाइन करने पड़ेंगे बैंक्स के। ये मेरा कौन सा बैंक हुआ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इट मीन्स मुझे पैसा रिसीव हुआ तो कौन से बैंक से हुआ, तो वो बैंक का जीएल, बैंक में डिपॉजिट करा अगर मैंने पैसा, तो वो कौन सा बैंक होगा उसका जीएल, ठीक है। अभी तो सेम ले रखे हैं बट ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं आपके, आपके सप्लायर्स के भी होते हैं, आपके कस्टमर्स के भी होते हैं। तो सप्लायर और कस्टमर्स जब आप बनाओगे ना, तो ये जो मॉडिफाई वाला जो ऑप्शन है ना, मॉडिफाई, इस पर आप टिक कर देगा। उससे क्या होता है कि अपने जो आपके जो जीएल्स होंगे ना, कस्टमर्स के, वेंडर्स के, आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी ऐसे करना है, इसको ऐसे करो, यहाँ से कॉपी कर लो, फिर यहाँ पे अपनी कंपनी कोड डाल लो, और ये 001 002 तो आपको रखना है अपना, सीरीज़ बाय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपने हिसाब से लो कि या तो मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, या मैं पैसा डिपॉजिट कर रही हूँ, कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर दी, या वेंडर को मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है। ये मतलब वैसी एंट्रियाँ हैं वेंडर कस्टमर की, देखो ये है, रेवेन्यू आ गया। तो इस तरह से जीएल बनते हैं। अभी तो मैं आपको एक नॉर्मल डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप बैक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्टेप होने के बाद आपका लास्ट स्टेप बनता है प्रिंटिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसको भी कॉपी करके सब यहाँ पे कंपनी कोड डालना और सेव कर देना है। इतना करने के बाद जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे पूरी, हाँ बट हाँ, जब आप कोई ऑफसेटिंग अकाउंट बनाओगे कि पेटी कैश के सामने ये जीएल आएगा, अगर मुझे पैसा रिसीव हो रहा है या मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो जो जीएल आप लोगों बैंक का ही होगा डेफिनेटली, राइट। भाई पैसा अगर डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक के अंदर, या पैसा रिसीव कर रहा हूँ बैंक के अंदर और दे भी रहा हूँ बैंक को, तो वो जीएल देना पड़ेगा। तो मैंने एक ही जीएल लिया है, उसको डिफाइन करा है कि इनकमिंग आउटगोइंग दोनों रहेगा इसमें, ठीक है। और इसके अंदर इस पर अगर मैं टिक करूँ तो यहाँ पे अनटिक रहेगा ये ऑलवेज़, क्योंकि इसको मैनुअली हम एडजस्ट कर सकते हैं और करना है इसका यूज़। अब मैं एफबीसी चलाता हूँ। एफबीसी का पहला रूल ये है कि कैश रिसीव पहले करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो कैश रिसीव पे देखो मैंने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, एंट्री करी बहुत ईजी है, ठीक है। पहले बता देता हूँ कि ये डेट है, बेसिकली ये डेट है। एवरेज भी आप चाहो तो 1 साल की ले सकते हो, 1 महीने की ले सकते हो, 10 दिन की ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर क्लिक करोगे तो आप अपनी कंपनी कोड के हिसाब से अपने जितने भी आपके डिपार्टमेंट वाइज अपने जनरल कैश जनरल बनाए होंगे वो आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने एक ही बनाया तो मुझे एक दिख रहा है, आप मल्टीपल बना सकते हो। जितने प्लांट होंगे, जितनी बिल्डिंग होगी, उतने यहाँ पे कैश जनरल बनेंगे, क्योंकि हर कंपनी का, हर बिल्डिंग का अलग अलग खर्चा होता है, अलग अलग लेवल पर होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैश रिसीव कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने इस पर क्लिक करा। सबसे पहले आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन पे ही क्लिक करना होगा। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मतलब कैश हमें रिसीव हो रहा होगा, ठीक है। वो जीएल तो ले रखा है, यहाँ बस अमाउंट लिखनी है हमको 30,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स में कुछ भी लिख लो, गेट मनी, ठीक है। ये देखो अभी ये सेव नहीं हुआ है, पहले इसको हम करेंगे सेव। तो अब ये येलो बन गया। अब इसको अगर मुझे बिल्कुल पोस्ट करना है तो फिर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी डेट बढ़ा दूँ, देखिए यहाँ 13 हो गया, तो देखो ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ये अपने आप कर लेता है, और डेट आप यहाँ पे चेंज करते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, लगा लो, ठीक है। तो
कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, 20,000। कुछ भी लिख लो, अभी तो मैं यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। एंटर मारूँगा, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, देन पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब बैलेंस देखना है मेरा, क्या क्या बैलेंस है, ये बैलेंस आना चाहिए मेरा अगले नेक्स्ट डे। देखिए आ रहा है बैलेंस। तो ये है बेसिकली कैश जनरल का सिनेरियो, ठीक है। अगर चेक करना है तो फैगल एक टिकट बताता हूँ मैं आपको, फैगल FAGL B03, देख लीजिए FAGL B03। यहाँ पे पेटी कैश का GL ले लो और फिजिकल ईयर, अगर ओपनिंग बैलेंस दिखना देख सकते हो और एग्जीक्यूट कर दो, आपको दिख रहा होगा बैलेंस देखिए 67। फिफ्थ पीरियड में करा है, 80 का एक बार डेबिट हुआ है, 20 का क्रेडिट हुआ है। क्लिक कर दोगे तो 20 की एंट्री भी दिख जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिलती है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो उसका भी आप मैसेज कर दो, तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सॉल्व कर दूँगा। और अगर आपको और डिटेलिंग में चाहिए तो वो भी मेंशन कर दो, बिकॉज अभी लर्निंग स्टेज पे मैं बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूँ, जिससे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए।